क्या संजय निषाद ने सिर्फ आरक्षण की बात की है या भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा संकेत दिया है? क्या संजय निषाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और संजय निषाद के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि कोई भी विधानसभा सीट नहीं चाहिए, चाहे तो मेरा मंत्रालय भी ले लीजिए, लेकिन हमारे समाज को आरक्षण दीजिए। योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के इस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। लेकिन एक सवाल कि संजय निषाद को चुनाव के समय ही आरक्षण की याद क्यों आती है? क्या संजय निषाद विधानसभा चुनाव में सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं? इस वीडियो में सब कुछ समझेंगे कि आखिरकार निषादों का आरक्षण कहां फंसा हुआ है। दूसरी चीज ये कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो निषाद समाज है, निषाद वोटर है, वह कितना निर्णायक माने जाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो निषाद वोटर है वह लगभग 3 से 4% हैं और पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में इनका पकड़ माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में वोटर माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो निषाद वोटर है वह एकमुश्त वोटर माना जाता है। दूसरी चीज ये है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगभग 150 से 200 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर निषाद वोटर निर्णायक माना जाता है। अब रही बात आरक्षण की, जबकि केंद्र में लगभग 12 साल से और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 9 साल से फिर भी निषादों को आरक्षण क्यों नहीं दे रही है? संविधान के अनुच्छेद 341(2) के अंतर्गत कोई भी राज्य सरकार किसी भी जाति को किसी भी आरक्षण की सूची में न तो डाल सकती है और ना ही निकाल सकती है। ऐसे में संजय निषाद की मांग कितनी जायज है? दरअसल संजय निषाद की मांग पीएम मोदी और योगी से है, क्योंकि संजय निषाद 2019 से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और संजय निषाद ने भी हाल ही में दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि हमारे लिए जज पीएम मोदी हैं, हम पीएम मोदी से मांग करेंगे और पीएम और सीएम योगी से ही मांग करेंगे और हम इनके साथ गठबंधन में ही बने रहेंगे। ऐसे में योगी सरकार क्या कर सकती है? तो योगी सरकार केंद्र सरकार को सिफारिश कर सकती है और केंद्र सरकार संसद में कानून बना सकती है और किसी भी जाति को एससी में जोड़ सकती है या घटा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस मांग को लेकर निषाद समाज वर्षों से आवाज उठा रहा है उसका समाधान आखिर कब होगा? और अगर राज्य सरकार अकेले एससी की सूची नहीं बदल सकती तो क्या अब संजय निषाद का अगला दबाव केंद्र सरकार और संसद पर होगा? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है, वोट बैंक, आरक्षण और गठबंधन की समीकरण भी होगी। अब देखना होगा कि संजय निषाद बीजेपी के साथ रहकर आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं या 2027 से पहले यूपी की राजनीति में कोई नया मोड़ आता है।